हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल का वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन आप जो है कैपिटलाइजेशन मेथड से किस तरीके से करेंगे। इसमें जो है आप दो मेथड का अप्लाई कर सकते हो, दो मेथड इसमें होता है, लेकिन दोनों का जो रिजल्ट होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, पहला आपका है इसमें कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इन दोनों की मदद से हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्ट होगा, जो आपका गुडविल का जो वैल्यूएशन जो गुडविल का वैल्यू आएगा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, हम दोनों को देखते हैं कि किस तरीके से हम इससे गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। पहला मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसमें क्या है आपका गुडविल इज इक्वल टू होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें से माइनस कर देंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड। जानेंगे हम इसमें कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट जो आपका क्वेश्चन में या तो दिया होगा या तो निकालना होगा, उसके पीछे क्या कैपिटल छुपा हुआ है, कौन सा कैपिटल छुपा है, उसको हम निकालेंगे और उसमें से अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड को जो आपके बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैसे निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये वाला कहां से आया आपका 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। जो सुपर प्रॉफिट मैंने निकाला था उसमें आपको सिखाया था कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट जो है निकालते हैं हम आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। इसी को हमने यहां पर रिवर्स कर दिया है, उल्टा कर दिया है। क्या जानने के लिए, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट के पीछे कौन सा कैपिटल छुपा हुआ है, इसको जानने के लिए हम इसको क्या कर दिए हैं, रिवर्स कर दिए हैं, उल्टा कर दिए हैं, यानी कि 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है, किस तरीके से ये किया जाता है वो देख लेना एक बार। मान लो कि आपने बिजनेस में 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो इसका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी 1000 पे आपको कितने का रिटर्न मिलेगा, रिटर्न यानी कितने का प्रॉफिट मिलेगा, तो मान लो 10% का रिटर्न मिलता है। 1000 का 10% आता है 100 रुपए। इसी तरीके से मान लो अगर बिजनेस में आपने 2000 रुपए इन्वेस्ट किया हो तो 10% कितना रिटर्न आएगा, कितना का प्रॉफिट होगा, 2000 रुपए। इसी तरीके से अगर 3000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर रखा है अपने बिजनेस में, तो इसका रिटर्न कितना आएगा, 10% के रेट से वो आएगा पर 300 रुपए। ठीक है, अब इधर वाले अमाउंट को भूल जाओ, जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया था, फिलहाल एक मिनट इसको भूल जाओ। यहां पर जो प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 100 रुपए का प्रॉफिट है और कितना है आपका रिटर्न, 10% के रेट से ही आया है। तो अगर हम आपसे पूछे कि इस 100 रुपए के पीछे कितना कैपिटल इन्वेस्ट है, तो आप कैसे निकालोगे, सिंपल है, 100 इंटू कितने रेट से पैसा आया था, 1000 का 10% था। अब क्या करोगे आप, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ जाएगा आपका 1000 रुपए आपका कैपिटल आ गया। इसी तरीके से अगर 2000 रुपए पर 10% 200 रुपए है, तो अगर हम पूछे कि 200 रुपए के पीछे कितना कैपिटल छुपा हुआ है, तो आप कैसे करोगे, तो आप करोगे 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, यानी 10 डिवाइडेड बाय 100 करके 200 आया था, तो 100 डिवाइड बाय 10 करके इसको रिवर्स कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपए कैपिटल आ जाएगा। आप इसी तरीके से 300 रुपए पे भी क्या कर दोगे, 300 इंटू 100 डिवाइड बाय 10, तो कैपिटल क्या आ जाएगा आपका 3000 रुपए कैपिटल आ जाएगा। इसी को बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू, यानी जो आपका प्रॉफिट है उसके पीछे कितना कैपिटल छुपा हुआ है, वो आपको इस फॉर्मूले से यहां तक से पता चल जाएगा। इसमें से एक्चुअल कितना कैपिटल इन्वेस्ट है बिजनेस में, उसको अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा गुडविल का वैल्यू। कभी कभी क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट दिया नहीं रहेगा, तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जो कि मैंने अपने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसके बाद अगर मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड
ये है आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर ये भी नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो इसको कैसे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज हमने क्लास 11 में हमने आपको बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन जिसका फॉर्मूला होता है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। उसमें से कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर दोगे तो आपको क्या पता जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल बिजनेस में कितना काम कर रहा है, यानी बिजनेसमैन ने कितना बिजनेस में पैसे को कैपिटल को इन्वेस्ट किया है वो आपका पता चल जाएगा। अगर मान लो एसेट्स और लायबिलिटीज ना दिया हो तो एक और तरीका है इसको निकालने का। कैपिटल एम्प्लॉयड होगा पार्टनर्स का कैपिटल, पार्टनर का कैपिटल कितना बिजनेस में लगा है और क्या क्वेश्चन में गिवन होगा प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल में आप रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर दोगे। क्यों ऐड कर दोगे? क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस भी प्रॉफिट से बनाया जाता है, नेट प्रॉफिट से बनाया जाता है और वो भी किसका होता है? पार्टनर का ही होता है। इसीलिए हम क्या है कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में प्लस कर देंगे रिजर्व एंड सरप्लस तो भी मेरा क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इस एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का हमने फॉर्मूला देखा। अब दूसरा मेथड जो है वो देखेंगे हम कैपिटलाइजिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, इसके जरिए हम गुडविल का वैल्यूएशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत छोटा सा है। इसके लिए हम क्या करेंगे? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू, इसमें भी हम यही काम करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल रहे हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब इसके पीछे कितना कैपिटल छुपा हुआ है वो हम निकाल रहे हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? इसको रिवर्स कर देंगे। तो 100 देखो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? गुडविल निकल जाएगा। अब इसमें से मैंने आपको कल डिटेल में बताया है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट चाहिए और इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? सुपर प्रॉफिट। जब सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा तो इसमें क्या करेंगे? इनटू कर देंगे 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो हमारा आ जाएगा गुडविल। इसको अब हम एक क्वेश्चन के जरिए, एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि क्या कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखो यहां पर एक क्वेश्चन आपका गिवन है। फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का इस्तेमाल करके आपका गुडविल का सेम रिजल्ट आएगा। देखो कैसे। सबसे पहले आपका क्वेश्चन में निकाल करके ऑलरेडी गिवन है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 72,000 रुपीज। अगर ना गिवन हो तो आपको जरूर प्रॉफिट गिवन होगा। आपके लास्ट ईयर का जरूर 2 से 3 साल या 4 साल का प्रॉफिट गिवन होगा, आप उससे एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो दिया हुआ है 10%। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स दिया हुआ है आपका 9,70,000 एंड लायबिलिटी जो है आपका दिया हुआ है वो 4 लाख। तो कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया गया है, कैपिटल कितना एम्प्लॉयड है, बिजनेस में कितना कैपिटल काम कर रहा है वो तो कहीं नहीं गिवन है। तो उसको हम फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। कौन से फॉर्मूला से? वही फॉर्मूला से जो हमने 11th में पढ़ा है। ठीक है, जिसमें से हम क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा, तो इसमें से हम एसेट्स में से अगर लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। हमारा कैपिटल में से देखिए हमारा एसेट्स जो है वो कितना है? 9,70,000, ये हमारा एसेट्स है। लायबिलिटी कितना है? 4 लाख का है, तो माइनस कर देंगे 4 लाख रुपीज। तो हमारा जो निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड वो कितना आ जाएगा? 5,70,000 रुपीज। 5,70,000 का हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड आपके बिजनेस में किया गया है। 5,70,000 का कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, ये हमारा निकल गया। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहला सॉल्यूशन हम पहला मेथड को अप्लाई करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके लिए गुडविल इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और माइनस कर देंगे इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड।
हमारा एवरेज प्रॉफिट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो 72,000 का दिया हुआ है, 72,000। देखो यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 72,000 का दिया हुआ है। इसके पीछे 72,000 कमाने के लिए हमको कितने कैपिटल की जरूरत है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 72,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10 है ना। इसको हम रिवर्स कर देंगे, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो इसका जो है आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका, देखो काट के देखो, ये आ जाएगा 7,20,000 है ना। कितना आ जाएगा, 7,20,000 आ गया। इसमें से हम माइनस कर देंगे 5,70,000, तो हमारा गुडविल का जो वैल्यूएशन आएगा, गुडविल का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज गुडविल हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं दूसरे मेथड से, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इससे भी आपका गुडविल का कितना वैल्यू आना चाहिए, 1.5 लाख रुपए की वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका गिवन है यहाँ पर 72,000, तो एज इट इज लिख देंगे 72,000। अब बोला गया है कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमने आपको कल के वीडियो में बताया था, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइडेड बाय आपका 100। तो हमारा क्या है, देखो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने निकाला 5,70,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला। 5,70,000 इंटू क्या करेंगे 10, हमारा रेट कितना है 10, तो 10 डिवाइड बाय 100, जिससे हम क्या निकला, हमारा निकला 57,000 रुपीज, जिसको हम 72,000 में से अगर 57,000 माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा, वो आएगा 15,000 रुपए का। 15,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया। अब फॉर्मूला क्या कहता है आपका, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का गुडविल कैसे निकालेंगे, तो गुडविल इज इक्वल टू, देखो यहां पर लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमारा सुपर प्रॉफिट यहां पे निकल गया है 15,000 रुपए, तो 15,000 इनटू करेंगे हम क्या 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो हमारा गुडविल का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1,50,000 रुपीज। देखो आप दोनों मेथड्स आपका बिल्कुल सेम आया है, चाहे हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालें तो भी गुडविल हमारा 1.5 लाख रुपए आया है, और हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाले हैं तो भी हमारा गुडविल 1.5 लाख रुपए का आया है, ठीक है। तो आज हमने देखा फॉर्मूला और एग्जांपल किसका, तो कैपिटलाइजेशन मेथड का, जिसमें से हमने दो बातें सीखी, कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल किस तरीके से निकालेंगे, और दूसरा कैपिटलाइजिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट यानी सुपर प्रॉफिट मेथड का, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल का वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन हम किस तरीके से करेंगे। थैंक यू वेरी मच।